good morning everyone. Welcome to Solo Wheels. Another beautiful day in Ladakh with lots of adventures ahead. आज मेरी राइड का 12वां दिन है और आप लोग देख सकते हो कि मेरे सामने पैंगोंग लेक कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ ज़्यादा है, अच्छा ठीक है। सो इन जेंटलमैन ने एक्चुअली मुझे एडवाइस दी कि मुझे थोड़ा और नीचे से जाना चाहिए क्योंकि जहाँ से मैं पहले राइड ले रहा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है और बाइक के फंसने के चांसेस हैं। अगर मैं आज की डेस्टिनेशन की बात करूँ तो मैं आज जा रहा हूँ हानले। आई नो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी पूरी लद्दाख ट्रिप में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं इस लोकेशन के लिए हूँ जहाँ मैं आज जा रहा हूँ। और कुछ एडवांस प्रिपरेशंस मुझे करनी पड़ी हैं इस जगह पे जाने के लिए। अगर आप मेरी इस सीरीज़ का एपिसोड 7 जाके देखोगे जहाँ पे मैंने लोकल लेह सिटी एक्सप्लोर करा था, वहाँ पे मैं डीसी ऑफिस गया था अपने परमिट को लेके। सो येस, यू डोंट नीड द स्टैम्प ऑन योर इनर लाइन परमिट्स, बट हानले जैसी जगह के लिए आपको अभी भी इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत होती है। अभी भी मीन्स आज की डेट के हिसाब से, आज डेट है 22 सितंबर 2021। फ्यूचर का आई डोंट नो, क्या पता आगे जाके रूल चेंज हो जाए। इधर से हानले कितना टाइम लगेगा? हमने कौन सी रूट से जाना है? 2 रूट है। चुशुल से? चुशुल में 2 रूट है। कौन सी में जाना है? माईवीर जाना है या लुमा पेंट? लुमा पेंट जाना है। हाँ, लुमा पेंट। तो आपको आज 6-7 बजे पहुँचेगा। रास्ता ठीक है? ठीक। कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अच्छा, थैंक यू। रास्ता ठीक है कि नहीं इस बात की श्योरिटी मैंने इनसे इसलिए ली क्योंकि ये जो रूट है इस पादमिक मान मैराक होते हुए हानले जाने का, इट्स नॉट वेरी कॉमन। बहुत कम लोग जाते हैं इस रूट से। उसका रीज़न आप देख सकते हो। इट्स कम्प्लीटली एन ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। सिर्फ डर्ट ट्रेल्स हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा श्योरिटी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग अलोन। सो दिस इज़ वेयर आई एम राइट नाउ। लुक एट दिस प्लेस, इट्स ऑल रॉ, amazing, complete raw experience to the core of Ladakh. I'm heading towards Hanle today. I'm not sure about the route, like for route I'm sure, but I'm not sure about the road conditions as of now. My bike is performing nice, just hoping कि पंचर ना हो, that's my only concern. कल रात को मैं इस पादमिक में रुका था एंड ट्रस्ट मी, वेदर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर था रात को, बट सुबह मौसम बिल्कुल खुला मिला। इस वजह से पैंगोंग की ब्यूटी को ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सपीरियंस कर पाया। अब ये रास्ता मुझे आगे लेके जा रहा है चुशुल विलेज की तरफ एंड आई होप मुझे वहाँ पे पेट्रोल मिल जाएगा। चुशुल चलो टाटा। फोटोकॉपी इधर होता है क्या? यहाँ पर नहीं सर, आप वहाँ पर जाइए। इधर जो सीढ़ी है ना, वो जो एक आदमी आ रहा है ना। अच्छा उधर है। हाँ, जो मतलब अच्छा। एक करना है ना। हाँ, ऑलराइट, लेट्स मूव फ्रॉम चुशुल। फोटोकॉपी करा लिए, बहुत टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पे भाई। ले लीजिए सर। कॉन्टेक्ट नंबर। थैंक यू। आराम से जाना, इस रोड से जाना, ठीक है? आगे से लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर राइट लेना है। फिर राइट जाना, लेफ्ट बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है? राइट जाना है, फिर इधर से लेफ़्ट लेना है, फिर राइट लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तक मुझे यहाँ पे और कोई बाइकर नहीं दिखा है। चिंता करूँ या खुश हूँ पता नहीं। दिस इज़ वॉट कॉल्ड एज ट्रू ऑफ रोडिंग। This is what called as true raw experience of nature. You are all alone on your own
the very core of Ladakh, a place which is like nearly unexplored as of now. बहुत कम लोग गए हैं इस तरफ, and it feels amazing. At the same time थोड़ा सा stress भी है कि just in case of any breakdown, I'll be stuck very bad. Water is at its freezing point here. लगता है इसका डेंजर है यहाँ पे बहुत आराम से चलने का. This entire route is a complete dirt trail, and any wrong turn can lead to army secured areas which won't be good. कोई directions नहीं है, कोई symbols नहीं है. So यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल भी पड़ता है, चुशुल वॉर मेमोरियल कहते हैं उसको. मैं वहाँ नहीं गया, मैंने उसे स्किप कर दिया बिकॉज वेदर थोड़ा सा ख़राब था पीछे, और मुझे लगा कि अगर मैं लेट करूँगा, कहीं स्टक हो गया तो दैट वोंट बी गुड. एंड दिस वॉर मेमोरियल इज़ मेड इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर्स who fought and laid their lives in the 1962 Indo-China War. All I can see in this route is Indian Army trucks. इनके अलावा मुझे अभी तक कोई भी नॉर्मल गाड़ी नहीं दिखी है, ना ही कोई बाइकर दिखा है. तो क्वाइट एन एडवेंचर. और वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है अचानक से. मैंने लेदर ग्लव्स पहने हुए हैं एंड मेरे हाथ लिटरली मतलब शिवर कर रहे हैं ठंड से. I am about to cross a pass which is called Sagla Pass, situated at a height of 14,500 feet, जहाँ से चाइना आपका लेफ्ट साइड में पड़ता है. And I have to be very careful while riding here. सर हानले जाना है, हानले इधर से. रोड सही कब से मिलेगा? रोड सही है आगे? थैंक यू. चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट है? ये लो. बाय बाय. देख के गिर मत जाना. Sand, a symbol stating Ladakh is a cold desert region. 3-3.5 घंटे राइड करने के बाद मुझे फाइनली अच्छी सड़कें मिली. एंड दिस एरिया इज़ वेरी टाइट ऑन सिक्योरिटी. मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि सोल्जर्स बिल्कुल तैनात बैठे हुए हैं. कभी कभी एडवेंचर कितना डेंजरस हो सकता है, वो हल्की हल्की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है. आई एम अबाउट टू रीच लोमा बेंड which is going to be a last checkpoint before Hanle. सर हानले जाना है. तो जो इनर लाइन परमिट का प्रिंट था वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. एंड जस्ट लुक एट द व्यू इन फ्रंट ऑफ यू. ये सब बाद में जाके बहुत ज़्यादा याद आने वाला है. सो मेहनत का फल देख सकते हो आप मेरे सामने. मन तो बहुत कर रहा है गाड़ी स्पीड में चलाने का, लेकिन ऐसी सड़कों को मैं अभी सिर्फ एंजॉय करना चाहता हूँ, तो धीरे ही राइड करूँगा.
क्योंकि आज इन मोस्ट पार्ट ऑफ माई डे मैंने सिर्फ ऑफ रोडिंग ही करी है। टाइम इस वक्त हो रहा है शाम के 4:30, तो यहाँ से हानले ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अगले आधे घंटे या 40 मिनट में हानले पहुँच जाऊँगा। और आज ये इकलौता ऐसा दिन है जहाँ पे मैंने सिंगल डे के अंदर ही हर रंग के पहाड़ देख लिए। मतलब आप कोई भी रंग इमेजिन करो, मैंने हर रंग का पहाड़ अपनी इस पूरी लद्दाख हाइक में देख लिया। मेरे राइट साइड में आप देख रहे हो वो क्लाउड्स, वहाँ पे उस तरफ बारिश हो रही है, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा तेज़। और ऑल आई एम थिंकिंग कि वो जगह हानले ना हो, लेकिन शायद हानले ही होगी क्योंकि रोड तो उसी तरफ ही लेके जा रही है। ओके, सो एग्जैक्टली एट 5:30 PM आई रीच्ड हानले। और यहाँ का मौसम मुझे बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मौसम बहुत जल्दी ही ख़राब होने वाला है और इनफैक्ट किसी भी टाइम हो सकता है। बस अब जल्दी जल्दी मेन विलेज में पहुंचना है और जाके रहने का ठिकाना ढूंढना है, क्योंकि मौसम देखो आप मेरे सामने, ये सब ख़राब कर देगा। देखो, you guys are staying here? Yeah, Where exactly? You have taken a homestay or something? yeah, we are staying at Padma Homestay. नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज एक्चुअली वेरी चिली। सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया था क्योंकि मुझे यहाँ का सनराइज़ एक्सपीरियंस करना था। कल रात को मौसम यहाँ पे ख़राब हो गया था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा था तभी बारिश होने वाली थी और रात भर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। इस वजह से हानले का मोस्ट फेमस मिल्की वे मैं नहीं देख पाया कल। तो अब प्लान ये है कि मैं यहाँ एक दिन और रुकूँगा। और आज सुबह सुबह इस धूप को देख के लग रहा है कि शायद आज रात को मुझे मिल्की वे देखने का मौका मिल जाए। हानले के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ये जगह इतनी फेमस नहीं है। दिस इज़ हिडन इन द लैप ऑफ माइटी हिमालयाज़ एंड ऑल्सो वेरी क्लोज टू इंडो चाइना बॉर्डर। हानले विलेज लद्दाख के चांगथांग वैली में पड़ता है और ये लेह से लगभग 255 किलोमीटर की दूरी पे है, अराउंड 255 किलोमीटर्स। टोटल पॉपुलेशन इज़ अराउंड 300 पीपल। ये जो आप सामने मेरे बोर्ड देख रहे हो, पद्मा होम स्टे, दिस इज़ अ वेरी फेमस होम स्टे हेयर इन हानले। ज़्यादा होम स्टेज़ है नहीं और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं रुकता हूँ। एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन क्योंकि यहाँ की वाइब्स सच में बहुत अच्छी हैं। वेरी इकोनॉमिकल, फूड इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपको ओपन पेट्रोल भी मिल जाएगा। ओवरऑल आपको घर जैसी फीलिंग आएगी। लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं एंड नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, पहले बोला जाता था कि खरदुंगला पास इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, लेकिन ऐसा नहीं है। और हानले के करीब एक और हाईएस्ट मोटरेबल पास पड़ता है जिसको उमलिंगला बोलते हैं, विच इज़ नाउ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो अब खरदुंगला हाईएस्ट नहीं रह गया, अब उमलिंगला इज़ द हाईएस्ट वन। एंड आई नो आई एम वेरी क्लोज टू दैट माउंटेन पास, लेकिन मैं इस बार वहाँ नहीं जाऊँगा। द रीज़न इज़ आई डोंट वांट टू कवर एवरीथिंग दिस टाइम। अगली बार मेरे पास लद्दाख आने के लिए कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए, इसलिए मैं उमलिंगला पास के इतने करीब आने के बाद भी उसे स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ हानले में एक मोनेस्ट्री भी है जिसको हानले मोनेस्ट्री बोलते हैं, या आप कह लो हानले गोम्पा। सो मेरे राइट साइड पे ऊपर जो आप देख रहे हो, दैट इज़ योर हानले मोनेस्ट्री। तो ये जो मोनेस्ट्री है, दिस इज़ अ 17th सेंचुरी मोनेस्ट्री।
मॉनेस्ट्री के बाद अगला पॉइंट था मेरी लिस्ट में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स दैट, एंड दिस प्लेस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ हानले। और साथ ही साथ आप लोगों को मौसम में कितना फ़र्क आ गया है ये भी दिख रहा होगा। This observatory was established in the year 2001. It is operated remotely by the Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. And this observatory is located at a height of 14,800 feet on the top of Mount Saraswati. Hanle also has the 9th highest optical telescope in the world. ये जो मेरे सामने आप छोटे छोटे ड्रम्स देख रहे हो रखे हुए, दीज ऑल आर लिक्विड नाइट्रोजन। एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में, और वो ये कि ये पूरी ऑब्जर्वेटरी सोलर चार्ज्ड बैटरीज से पावर्ड है। आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब वहीं से करते हैं। हाँ, हम लोग जो शम को रेडी करना होता है, टेलीस्कोप और ड्रोन कंप्यूटर सब। तो ये मूव भी अपने आप होता है वहाँ के हिसाब से? हाँ, वहाँ से जो कंप्यूटर थ्रू से होता है। अच्छा। So that's how I spent my time here in Hanle, and yeah, now I'll see you guys in the next episode with the new location. Till then, please take care and do like, comment, share and subscribe if you like this video. Thank you. See you soon.